इस्लामाबाद में धरने के इख्तिताम के बाद कराची में भी धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद में हुकूमत और धरना क़यादत के दरमियान मुआहदे पाने के बाद फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। कराची में गुज़िश्ता 9 रोज़ से नुमाइश चौरंगी पर धरना जारी था, जो इस्लामाबाद में ऑपरेशन के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया था, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल पैदा हो रहा था। कराची में 14 मकामात पर जारी धरनों को फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और धरना मुंतज़मीन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरने के शुरा को पुरअमन तौर पर घरों को वापस जाने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए हाजी फयाज कमाल ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि पहले ही ये हुकूमत को मान जाना चाहिए थी। ये बात ये ज़रूरी था, ये जो है ना धरना ख़त्म होना चाहिए था और जो मुतालबात थे अवाम के वो मानने चाहिए थे। ये हुकूमत इस तरह के होचे हथकंडे करके अवाम का वक्त ज़ाया करती है। ये अल्लाह का शुक्र है धरना ख़त्म हुआ है, लोग वापसी कामों की तरफ लौट रहे हैं। ये बहुत अच्छा दिन है आज। खादिम हुसैन रिजवी को खराज तहसीन पेश करते हुए एक नौजवान का कहना था, फिर भी हमारी कॉल अगर हमारे कायद ने जैसे ही हमारे को कहा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपने घर बार छोड़ के निकलेंगे। सरकार की खातिर पर उन पर जान सार फिदा का भी और उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएँ या रसूलुल्लाह आप पर, मेरे वाह अजदाद मेरी पूरी कौम आप पर कुर्बान जाएँ या रसूलुल्लाह। हम फिर भी आप पर कुर्बान हैं, मगर तरह तरह की हर्जा सराइयाँ करते रहते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में असम्बली में कायम करना चाहिए। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा मुल्क के हालात कभी भी नहीं बदली सकेंगे। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अशकान मुस्तफ़ा की ये मेहनत, ये जोश और जज्बे को वरवले को खराज तस्लीम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतों को पिछले मरतबा भी नेक्स्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आया था, माशाल्लाह हमने देखा मकसद माशाल्लाह इन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट को हम गिराव करेंगे, हम तुम्हारे पर नफरी लगाएंगे। माशाल्लाह ख्वाजा पाकिस्तान को भी खराज तस्लीम पेश करते हैं। उन्होंने हमारे साथ भरपूर सपोर्ट की। हम जितने भी पाकिस्तान रेंजर को, पाकिस्तान आर्मी को हम खराज तस्लीम पेश करते हैं कि माशाल्लाह अशकान मुस्तफ़ा उसमें भी बस रहे हैं कि हम कानून को नाफिज करने वाले अदारे लाइन फोर एजेंसियों का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इस जज़ाए खैर बाज़िर अज़ीम अता फरमाए। उन्होंने हमारी सपोर्ट की, उन्होंने हमारी आवाज़ पर आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट को मुतालबात हुए थे कुछ हमारे क्या नाम है वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद महमूद कयानी साहब से, क्या नाम है, उन्होंने यही कहा था कि भाई आर्मी चीफ़ ने कहा कि बैठ के मसले को हल किया जाए। इन्होंने कहा कि भाई हम आप पर फौज लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अशकान मुस्तफ़ा के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यही जोश और जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हम में भी देखा जा रहा है, पूरी कौम में देखा जा रहा है, पूरी अवाम में, पाकिस्तानी अवाम में देखा जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़तह का दिन है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे कायद की खादिम हुसैन रिजवी साहब जो आम बंदे भी नहीं कर सकते वो काम कर रहे हैं, हम उस पर खराज तस्लीम पेश करना चाहते हैं। हम पाक फौज की तारीफ करते हुए मोहम्मद इस्माइल खान ने कहा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा कहता हूँ कि ये मसला दीन का था, कोई सियासी कैरियर नहीं था, ये मज़हब का मामला है और इसके अंदर जो भी इन्होंने उलमाए पाकिस्तान ने किया है बहुत अच्छा किया है। क्या समझे, इसकी वजह यही है कि हमारा पहचान जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है, उसके अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है, दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वक़ार नहीं है। इनके दम से सारा कुछ हमें अता किया अल्लाह पाक ने, समझे। लिहाजा हमारा यही कहना है कि बहुत अच्छा है और आइंदा आने वाली हुकूमतों को भी ये चाहिए कि मज़हब के मामले में कभी किसी को छेड़े नहीं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमारे साथ में जो ताउन हमारी फ़ौज ने किया बहुत अच्छा किया है माशाल्लाह। इनको अल्लाह पाक जो है नेक हिदायत दे, समझे, और आइंदा ऐसा कोई बलवा नहीं हो जिससे कि मुल्क को भी नुकसान हो। अवाम की शहादतें भी होती हैं और उसमें रोज़मर्रा की ज़रूरियात वाले चीज़ों को भी सबको परेशानी होती है, अमले को भी परेशानी होती है। लिहाजा हमारी दुआ गो यही है कि अल्लाह पाक ऐसा मंजर कभी ना लाए हमारे मुल्क के अंदर। एक बुजुर्ग शहरी असगर अतारी का कहना था, मसला ये है कि तीनों दिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हल्के में शिरकत की, इसमें धरने में शिरकत की है। तो अभी ये है कि जैसे इस्तीफ़ा इनका हो गया है जिसने गुस्ताखी की थी हजूर अलैहिस्सलाम की, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 50 साल उम्र है, आज तक किसी को वोट नहीं दिया, ज़ाहिर है को अपने मेयार का होता नहीं है। तो अब ये नबी पाक के नाम पे हम अपनी तहरीक को वोट भी देंगे और इंशाअल्लाह आइंदा कोई
हमारे आका के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा या किसी कानून के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, इंशाल्लाह उसका मुंह बंद करेंगे हमारे खादिम हुसैन रज़वी साहब। तो ऐसों को आना चाहिए। हमारा दीन के नाम पे हमारा मुल्क बना है, तो अब इस दीन के नाम पे इसको चलना चाहिए। अब ये नहीं कि दीन के नाम पे बना हुआ है मगर अंदर साम बैठे हुए हैं दीन को ही डसने के लिए, हमारे आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त पे हमले करने के लिए। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।